इस अपमान की वजह से सारे चाइनीज डेलीगेट्स अब आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। माँ, आप तो सब जानती हो ना, माँ के जाने के बाद अपना घर और कला की जिम्मेदारी की वजह से पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन अनपढ़ होने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। आज मेरी वजह से इज्जत जी की इतनी बेइज्जती हुई, कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं उनसे और खुद को कैसे माफ कर पाऊंगी? मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं माता रानी के सामने मिलोगी और अपने आप को कोस रही होगी। दालचीनी, जो कुछ भी हुआ ना, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सही कहा आपने, मेरी कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में अनपढ़ होना गलती नहीं है सर जी, पाप है। प्लीज ऐसी बातें मत करो दालचीनी। तुम किन हालात की वजह से अनपढ़ हो ना, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और किसने कहा कि अनपढ़ होना पाप होता है? हाँ, क्योंकि अक्सर धोखा तो पढ़े लिखे लोग ही देते। पर क्या तुमने कभी किसी को धोखा दिया, कभी किसी का बुरा किया? तो फिर तुम हार कैसे मान सकती हो? दालचीनी, तुम सबको इंस्पायर करती हो, मुझे इंस्पायर करती हो कि तुम्हारे हालात, तुम्हारी परवरिश, इन सबको कभी भी तुमने अपने पैरों की बेड़ी नहीं बनने दिया। तुम हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचती रही। तो फिर आज ऐसे हार मान के कैसे बैठ सकती हो तुम? क्योंकि सब सच कहते हैं और यही सच है कि मैं नहीं हूँ आपके लायक। नहीं है सच। सिर्फ अमीर गरीब होने से, अनपढ़ पढ़ा लिखा होने से कभी कोई किसी के लायक नहीं होता है। और तुम मेरे लायक हो, इस बात का सबूत ये है कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूं। आई रियली लव यू दालचीनी। और आज अगर तुमने हार मान ली ना दालचीनी, तो मैं ऐसा समझूंगा कि मेरे प्यार की हार हो गई। और अब मेरे प्यार की इज्जत रखने के लिए कल किसी भी हाल में फैक्ट्री का कंसाइनमेंट टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। जैसे तुम टिफिन पहुंचाने में देरी नहीं करती थी, कल कंसाइनमेंट पहुंचाने में भी कोई देरी मत करना। हाँ, पर वो बड़े साहब तो नाराज हो गए ना मुझसे और उन्होंने उस वजह से ये कारोबार करना छोड़ दिया हमारे साथ। तो उसका क्या? हम उनसे माफी मांग लेंगे, गलती हुई है ना हमसे। मैं एक काम करूंगा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा और मीडिया के सामने यूरो से माफी मांग लूंगा। एंड आई एम श्योर वो हमें माफ कर देंगे और हमारे साथ ये डील वापस करेंगे। हेलो करण जी। जी बताइए। काम तो आपके मैं भी बहुत आ सकती हूँ, लेकिन सारा इनाम सिर्फ कला ले जाए, ये भी तो ठीक नहीं है ना। जो लोग मुझे खुश करते हैं मैं उन्हें कभी निराश नहीं करता। बट वो क्या है ना विम्मी जी, आपने अभी तक मेरे लिए ऐसा कोई काम ही नहीं किया। हाँ हाँ, आपके फायदे की तो एक न्यूज लाई हूँ, सुन लीजिए। ऐसा है कि कल तेज मीडिया के सामने अपने उस पार्टनर यूरो से माफी मांगने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है कि वो पार्टनर फिर से ढिल्लन्स के साथ अपना बिजनेस शुरू कर दे। मगर ये बात आप तो नहीं चाहोगे, है ना? थैंक यू। दालचीनी को छोड़ के सारी औरतें इस घर की चंट है भाई। एनीवेज, फायदा तो मेरा ही है। लेट्स हैव सम फन दालचीनी। जितनी गलतियां होनी थी हो चुकी थी सर जी, लेकिन अब मैं आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं दूंगी। आज हर हाल में ऑर्डर्स वक्त पर पहुंचेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरे डिब्बे हमेशा वक्त पर घरों में पहुंचते आए हैं। आज मैं भी देखती हूँ कौन आता है मेरे रास्ते में।
सोचना भी मत कला। अगर आज तूने मेरे काम में कोई भी रुकावट लाने की कोशिश की ना, तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहन है। मैं भी क्या कर सकती हूँ? करण का हुक्म तो मानना पड़ेगा ना। उसी ने मुझे भेजा है यहाँ पर तुझे सुपरवाइज करने के लिए कि तू ढंग से टाइम पे डिलीवरी कर भी पाती है या नहीं। ये करण जी को कब से फिक्र होने लग गई कि हमारे फैक्ट्री में काम एकदम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है वो तो सारी चीजें बर्बाद करना चाहता था ना। करण जी से क्या शिकायत करना, वो तो बाहर वाले। चोट तो तब लगती है ना जब कुछ पैसों के लिए अपनों ने ही खून के रिश्तों से मुंह मोड़ लिया। खैर, शिकायत करने का वक्त नहीं है मेरे पास। बस एक बात ना कान खोलकर सुन लेना कला, मेरे ऑर्डर्स जहां पैक हो रहे हैं ना, उसके आसपास भी नजर मत आना। दीदी, तू मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती ऐसे। देखना चाहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ? सिक्योरिटी जी। जी मैडम जी। सीईओ कौन है? आप है मैडम जी। तो ये आपकी सीईओ का हुक्म है कि जब तक डिलीवरी का सारा माल बाहर निकल नहीं जाता, फैक्ट्री में कला मैडम अपने कदम नहीं रखेगी। आप चिंता ना करो मैडम जी, मैं इन पर नजर रखूंगा। बस 2-4 दिन बचे हैं कला। जब तक मैं सीईओ की कुर्सी पर बैठी हूँ, कुछ ऐसा मत कर बैठना कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए। ले जाइए इसे। अब सामने 10 लाख की गड्डी हो ना, तो मुझे कोई रिश्ता याद नहीं रहता दीदी। तेरा कंसाइनमेंट तो आज मैं रोक के रहूंगी। आई एम ऑन द वे, बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। मिस्टर यो बहुत मुश्किल से ऑनलाइन आने के लिए माने हैं। सर आज प्लीज कोई गलती मत कीजिएगा, वरना इस बार वो नाराज हो गए ना। हमारे इतने बड़े क्लाइंट को मैं ऐसे ही नाराज नहीं होने दूंगा, इसीलिए तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि पूरी दुनिया के सामने मैं उनसे माफी मांग सकूं। आप बस वहां पर सब कुछ रेडी रखिए, आई विल बी देयर ऑन टाइम। आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी कहीं? आप ऐसे अचानक गाड़ी के आगे कैसे आ गई? आइए प्लीज, साइड में आइए। हाय हाय, इतनी गिनती हुई गाड़ी आप चला रहे हैं, गलती हमारी बहन पे निकाल रहा है। लेकिन मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया, वो अचानक गाड़ी के आगे आ गई। इन्हें कहीं चोट भी तो नहीं आई है? आप लोग प्लीज साइड में हो जाएंगे, मुझे कहीं जाना है। ये लीजिए, जितने हैं इससे ज्यादा और दूंगी, लेकिन काम हो जाने के बाद आपको बस इतना ही करना है कि किसी भी तरह तेज को रास्ते पे रोक के रखना है, जितना टाइम हो सके उतनी देर। आज मैं भी देखती हूँ कि तेज प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुँचता कैसे है। देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा कहीं पहुँचना बहुत जरूरी है, मेरी जिंदगी मौत का सवाल है। आप प्लीज साइड में हो जाइए। अगर उसकी मौत हो जाती तो? आज तो करण से मैं भी इनाम पाकर रहूंगी। पर इनको तो कहीं एक खरोच तक नहीं आई है, मौत कैसे हो जाती है इनकी? चलो अभी इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। आप लोग मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं आधे घंटे के बाद वापस यहीं आऊंगा। उसके बाद इनको जहाँ लेके जाना है, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, जहाँ जाना है, प्लीज एक बार मुझे जाने दीजिए। अगर आधे घंटे में उसकी मौत होगी तो? चलो चलो अभी हॉस्पिटल लेके जाओ इसको हॉस्पिटल। इस बार अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा ना, तो मिस्टर यूरो जरूर नाराज हो जाएंगे। अरे भाग रहा है, पकड़ो उसे। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कैसे भी करके इसे रोकना होगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, कुछ भी करके ऑर्डर का ट्रक 3 बजे निकल जाना चाहिए। जल्दी जल्दी मैडम। हाँ। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। कल किसी भी हाल में फैक्ट्री का कंसाइनमेंट टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। रुकिए, आईडी दिखाइए। अरे
वरना याद ही ना था। घर से देरी हुई निकलने में तो आईडी घरे में रह गया। ठीक है, जाइए। एक मिनट। क्या नाम है तुम्हारा? राधा। ये कोई वक्त है काम पर आने का? हमारी औलाद, हमारा बच्चा बीमार है, इसीलिए देरी हो गई। आगे से ना होगा मैडम जी, आगे से ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। पर अगर अगली बार से ऐसी देरी होने वाली हो तो मैनेजर जी को फोन कर कर बता दिया करो। जी 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 जी। जा। एक मिनट के लिए तो डर ही गई थी कि कहीं दीदी ने पहचान तो नहीं लिया। रुको। सारे कर्मचारियों का जब वो अंदर आते हैं तब उनकी जांच होती है। तुम देर से आई हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जांच पड़ताल से बच जाओगी। इस मशीन ने तुम पर आवाज क्यों की? क्या है दिखाओ। पल्लू पल्लू लगाते सेफ्टी पिन। हाँ ठीक है, ठीक है। जाओ। यही तो तेरी कमजोरी है दीदी, तुझे लोगों को शक की नजर से देखना ही नहीं आता है। मसालों के डिब्बे में जब सेफ्टी पिन निकलेगी जिससे किसी की जान जा सकती है तो दोबारा कभी कंपनी में कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगी तू। आज इस ऑर्डर का वक्त पर पहुंचना मेरी जीत की शुरुआत करेगा। इसी तरह एक हफ्ते तक कंपनी चलाकर मुझे करण जी से वो सब कुछ वापस हासिल करना है जो उसने तेज सर जी और हमारे परिवार से छीना है। ऑर्डर टाइम पर पहुंच भी गया तब भी मसालों में सेफ्टी पिन की वजह से सारा ऑर्डर रिजेक्ट होने वाला है। चलो, वक्त से पहले सारा सामान ट्रक के अंदर भर दिया गया। इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। हेलो करण, मैंने मसालों के डब्बों में सेफ्टी पिन मिला दिए। अगर गलती से ये ऑर्डर टाइम पर पहुंच भी जाता है ना तो रिजेक्ट हो जाएगा। अपनी सगी बहन के साथ क्या धोखा किया तुम? दिल खुश कर दिया कला तुमने मेरा। वैसे 100 कमीने मरे होंगे तब तुम्हारी जैसी लड़की पैदा हुई है। कॉम्प्लीमेंट था, दिल पे मत लेना। अच्छा करण, अब तो मेरा चेक पक्का है ना? 100%। अरे तुम्हारा चेक तो मेरे हाथ में है कला, आओ और ले जाओ। तेरी दूसरी हार तुझे मुबारक होती थी। आज तो तुझे माता रानी भी नहीं बचा पाएंगी। कोई गड़बड़ ना हो माँ, इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ओम गणेशाय नमः।
मसालों के पैकेट में कैसे? मैडम जी मुझे लगता है मसाले पैक करते वक्त किसी के दुपट्टे से निकला है ये। सेफ्टी पिन। सिक्योरिटी जी, सिक्योरिटी जी, वो औरत कहाँ है जिसके पास ये सेफ्टी पिन्स मिली थी? ढूंढिए उसे। और अगर ये सारे मसालों के पैकेट में सेफ्टी पिन्स मिले तो सारा ऑर्डर कैंसिल हो जाना है और बदनामी होगी वो अलग। नहीं नहीं, मुझे सारे पैकेट की जांच करनी होगी। मैं लेकिन मैडम जी ऑर्डर निकलने में तो सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और इतने सारे डिब्बे हम कैसे चेक करेंगे इतने कम समय में? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन हम बिना जांच किए पैकेट आगे नहीं भेज सकते। हमें जांच अभी शुरू करनी होगी। सारी औरतों को बुलाइए। जल्दी जल्दी और जांच शुरू कीजिए, जल्दी। टाइम बचने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। ये आप सब औरतें हैं और ये ऑर्डर वक्त पर निकलवाना ये तय करेगा कि इस मर्दों की दुनिया में एक औरत जीतती है या हारती है। मुझे आप सबके साथ की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके ये जांच खत्म करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम औरतें नहीं कर सकती मैडम जी, आप चिंता मत करो। आज देखना जीत औरतों की होगी। लेकिन 10 मिनट में इतने सारे डब्बे कैसे चेक करेंगे? माता रानी आपके हाथ जोड़ती हूँ, आज कोई परीक्षा मत लो। भाभी आप ठीक है? कैसे ठीक हो सकती हूँ दीपक? ये 10 मिनट में इतने सारे पैकेट की जांच करनी है, कोई मजाक है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन स्कैन क्यों करना है? क्योंकि सारे पैकेट्स में ना किसी ने सेफ्टी पिन्स मिलवा दिए। भाभी ये लो, आपकी माता रानी ने रास्ता निकाल दिया है। इस मैग्नेट पे सारी पिन्स चिपक जाएंगी और हम इसी मैग्नेट से ना सारे के सारे पैकेट्स को स्कैन कर सकते हैं। इससे? हाँ। हटिए हटिए हटिए, आप एक मिनट हटिए हटिए। इसमें है, इसमें जांच करो। इसमें नहीं है, इसे रखिए अंदर, ऊपर ऊपर डालिए। इसे अलग रखिए। थैंक यू दीपक, तुम नहीं होते ना
तो आज ये काम पूरा नहीं हो पाता। भाभी, लेकिन आप मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए, मैंने आपकी मदद करी है, ये बात आप मॉम को नहीं बताएंगे। फिक्र मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया भाभी। ये ऐश और आराम की जिंदगी के चक्कर में मुझे अपने परिवार के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। एहसास हो गया ना दीपक, यही बहुत बड़ी बात है। जब जागो तब सवेरा। शुक्रिया। अच्छा भाभी, मैं भी चलता हूँ। हेलो करण जी। हाँ बोलो। वो मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि डिलीवरी ना एकदम सही समय पर हो चुकी है। वो आपकी जो चाल थी ना, वो पिंस वाली, बहुत अच्छी थी। पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर वक्त से पहले सारे डिब्बों की जांच ना मैंने अच्छे से कर ली और वक्त से पहले डिलीवरी भी हो गई। मैं चाहे स्कूल कभी नहीं गई हूँ, पर मेरी जिंदगी का तजुर्बा, मेरे पति का प्यार और मेरे घर वालों का आशीर्वाद मुझे कभी हारने नहीं देगा। तो आप अपनी हार के लिए तैयार हो जाइए। हाँ दालचीनी। सर जी, ये आपने जो मेरा हौसला बढ़ाया था ना, ये उसी का नतीजा है कि ऑर्डर्स एकदम वक्त पर निकल गए। ठीक 3 बजे सारे डिब्बे फैक्ट्री से निकल चुके। कांग्रेचुलेशंस दालचीनी। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, पढ़े लिखे होने के साथ साथ समझदार होना भी बहुत जरूरी होता है। अच्छा आप बताइए, आप वो पत्रकारों तक वक्त पर पहुंच गए ना? नहीं दालचीनी, मैं नहीं पहुंच पाया और मुझे लग रहा है कि मैं टाइम पे पहुंच भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। मिस्टर यू यूरो इतनी मुश्किल से माने थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉल पर आने के लिए, और अब अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो आज के बाद वो हमारी कंपनी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे पहुंचूं। चुप बोलिए तेज जी, क्या बोल रहे हो आप? कुछ सोचा है आपने, आप क्या करने वाले हो? कुछ समझ नहीं आ रहा दालचीनी। अब तो तुम सिर्फ प्रार्थना करो कि मैं वहां टाइम पे पहुंच जाऊं। तुम भी सोच रहे होगे ना कि तुम कितने लकी हो कि तुम्हें मेरी जैसी पार्टनर मिली। तुम मुझे ऐसे खुश करते रहो और मैं यूं ही तुम्हारे काम आती रहूंगी। अब लाओ मेरा 10 लाख का चेक। जितनी सफाई से तुम झूठ बोलती हो ना, उसके लिए इनाम तो तुम्हें मिलना चाहिए, और मुझे झूठे लोगों से सख्त नफरत है कला। सच तो यह है तुम वहां से अपनी जान बचा के भागी हो। मैंने खुद वीडियो देखी है, दालचीनी ने सारा कंसाइनमेंट टाइम पे भेज दिया है। तुम्हारी उस अनपढ़ गंवार बहन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। हरा दिया उसने तुम्हें। ये चेक तुम्हारा। एंजॉय करो। एक साथ में 40,000 डिब्बे कैसे चेक कर लिए इसने? दीदी को तो मैं जीतने नहीं दे सकती। क्या करूं? तीतर जी की मदद कैसे करूं? दीपक, 1 मिनट आओगे? मुझे ना तुम्हारी मदद की जरूरत थी, प्लीज कर दोगे? अभी लेकिन अगर करण को पता चला कि मैंने आपकी मदद नहीं, मैं वादा करती हूँ तुमसे, करण को कुछ नहीं पता चलेगा। प्लीज कर दो। क्या हेल्प चाहिए बताइए। वो क्या है ना, तेज जी ना पत्रकारों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो तुम ना मुझे कुछ शब्द लिख कर दे दो और उसे ना बोलना भी सिखा दो। अब तेज जी तो माफी नहीं मांग पा रहे हैं वो बड़े साहब से, मैं ही जाकर वो बड़े साहब से माफी मांग लूंगी। एक तो ये लंगूर भी ना बार बार टीम बदलता रहता है, कभी इधर कभी उधर। अब ये दीदी से क्या बात कर रहा है? तुम यही सोच रहे होगे ना कि कला तुम्हें मेरी मदद करने नहीं देगी, पर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने कला को ना फैक्ट्री में आने से रोक रखा है, तो उसे भी पता नहीं चलेगा। प्लीज मेरी मदद कर दो, बहुत देरी हो रही है। ठीक है भाभी, मैं आपको स्पीच लिख करके देता हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ। बस 1 मिनट। हाँ, इसे रोकू तो रोकू कैसे? अगर दीदी ने देख लिया तो फिर से सिक्योरिटी गार्ड से बाहर फेंकवा देगी। अब तो मिस्टर यू यूरो की सेक्रेटरी ने भी फोन उठाना बंद कर दिया। एक बार मिस्टर यू यूरो को ट्राई करता हूँ।
Hello. Yeah, Mr. Euro. Can we please talk for a while? I don't want to talk to you, Mr. Dilla. No, it's not Mr. Dhila. It's Mr. Dhillo. See, Dalchini also pronounced your name wrongly. The same way you also pronounce my name wrongly. So this mistake can happen from anyone. See, Mr. Euro, अब भाषाएं अलग हैं, तो ऐसी गलतियां किसी से भी हो सकती हैं ना. It's just a mistake of language barrier. But whatever happened from Dalchini, I'm really sorry from bottom of my heart. And I assure you that this mistake will not happen again ever in life. भाभी, जैसा मैंने आपको सिखाया बिल्कुल वैसा ही बोलना. थैंक यू. प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलने वाली है क्या? यही तो है ढिल्लो परिवार की अनपढ़ बहू, जिसने कल यूरो रो की बेइज्जती करी थी. Mr. Euro, investors like you are privileged for our company. We can't afford to lose you. Just give me one chance and I promise you, ऐसी गलती दोबारा कभी भी नहीं होगी. This mistake won't happen again in life. You inspire us, you inspire everybody. Please try to understand. I'm really sorry. Please. तेज सर जी किसी मुसीबत में फंसने की वजह से यहाँ पहुँच नहीं पाए, इसीलिए आज मैं उनकी जगह पर अपने विदेशी साझेदारों से बात करना चाहती हूँ. मिस्टर बड़े साहब इज आवर पार्टनर सिंस बहुत सालों से. वो बहुत सेल्फिश. अरे इतने बड़े इन्वेस्टर को मतलब ही बोल दिया. कैसे बोल सकते हैं? कैसे बोल दिया? ऐसा नहीं होना चाहिए था. एंड टेक एडवांटेज ऑफ गरीब किसान. ही इज नॉट गुड इंसान. अरे इनको बुरा इंसान बोल रहा है. He is animal. अरे जानवर बोल रही है. And खतरनाक. अरे ये क्या बोल रही है? ये तो फिर से उनका अपमान कर रही है. अरे इसने तो फिर से मिस्टर यूरो को जंगली आदमी बोल दिया. I assure you that this mistake will not happen again. ये ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी. Please forgive us. माफ कर दीजिए हमें. Forgiveness? Switch on CBC the new. And see what your darling wife is saying. What? Yeah. Mr. बड़े साहब is idiot and should be beaten with sticks. ये स्पीच इसे किसने लिख कर दी? इसको समझ भी आ रही क्या बोल रही है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने दीदी की मदद की सेफ्टी पिन्स निकालने में. तुम मुझे बता दो तुम क्या चाहते हो? कि तुम्हारी वजह से हम सब रास्ते पर आ जाएं? देखो दीपक, अगर तुम्हें दीदी की मदद करनी है तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म. कला कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे लिए तो मैं अपने पूरे परिवार से लड़ चुका हूँ. मैं तुमसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता कला. अच्छा मुझसे गलती हो गई. जैसा तुम कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा. मैं तुम्हारे बारे में जैसे तब विश्वास करूंगी जब तुम एग्जैक्टली वैसा करोगे जैसा मैं तुम्हें कहूंगी करने के. मैं तुम्हें एक मैसेज भेजूंगी, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि क्या करना है, कैसे करना है. सॉरी भाभी, मैंने कला के कहने पे स्पीच बदल कर ये गलत सेंटेंसेस लिख दिए. मैं कला को खो नहीं सकता, सिर्फ इसलिए मैंने नहीं किया. हो सके तो मुझे माफ कर देना. If Mr. बड़े साहब comes to the factory, I will punch him his face.
कर दिया तुमने? द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। दालचीनी, क्या कर दिया तुमने? कंपनी बंद करवाई। ये क्या बोल रही है? ये पागल हो गई है, कैसी बातें कर रही है? क्या बोल रही है? ये सब क्या बोल रहे हैं? मैंने तो वही कहा जो मुझे दीपक ने सिखाया था। मेरे कोई गलती तो नहीं हो गई मुझसे? अरे ये ढिल्लो परिवार की बहू है या दुश्मन? ये तो कंपनी पर ताला लगवा कर रहेगी। हाँ, ये ताला लगवा देगी। हमारी नौकरी का क्या होगा? हाँ, क्या होगा? हमारी नौकरी का क्या होगा? अरे अरे अरे, शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए, शांत। बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। मिस्टर यूरो, आई सिंसियरली अपोलोजाइज। मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। इस लड़की की बेवकूफी ने सब खराब कर दिया। इस लड़की को तो मैं यहाँ लाना भी नहीं चाहता था, लेकिन आप ही का भरोसा था कि दालचीनी को इस कंपनी में लाया जाए। Because of you, I got her here and made her CEO. आज ये बात साबित हो गई है कि ये लड़की सिर्फ इस कंपनी की इज्जत खराब कर सकती है। That's all. ये लड़की किसी काम की नहीं है। How dare you? I will destroy this company. I'm really sorry once again. Please. 2 points, Mr. Karan. Despise quality should not go down any cost. As Dalchini makes. No. You don't worry. I'll give you the best product. Okay, दालचीनी, मैं आपको एकदम बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट दूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है। I guarantee you that. Please don't break the relation. One more chance, please. And I promise you कि दालचीनी को मैं इस कंपनी से बाहर कर दूंगा। प्लीज सर। Okay, deal done. Thank you, sir. Thank you. इसका मतलब कंपनी तो ढिल्लो परिवार के हाथ से गई। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात तो जाहिर है कि ढिल्लो फैमिली का ढिल्लो मसालों से कोई लेना देना नहीं है। और सोचने की बात ये है कि क्या इस कंपनी के नए मालिक करण खुराना इस कंपनी का नाम बदल देंगे? देख लिया आप लोगों ने, जिस ढिल्लो परिवार के एक एक सदस्य को आपने भगवान का दर्जा दिया, आज इन लोगों की गलती की वजह से इस कंपनी का क्या हाल हो गया। मिस्टर यूरो जैसे बड़े बिजनेसमैन की बेइज्जती करने से पहले इस लड़की ने एक बार नहीं सोचा कि हमारी कंपनी में खून पसीना बहाने वाले, इतनी मेहनत करने वाले लोगों की नौकरी का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप इस अनपढ़ गंवार लड़की को सीईओ की कुर्सी पे देखना चाहते हैं या नहीं? बाहर निकालो, ताला लगवा दे। निकालो यहाँ से। कैसे चलेगा? नहीं चलेगा इसे। ये कंपनी को ताला लगवा देगी। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ दालचीनी। सारे वर्कर्स की मर्जी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला लिया कि मैं तुम्हारे साथ अभी इसी वक्त ये एग्रीमेंट कैंसिल करता हूं। आज से तुम्हारा और ढिल्लो परिवार का इस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि आज से इस कंपनी का एक नया मालिक होगा और वो हूं मैं, करण खुराना।
दालचीनी तुम और तुम्हारी फैमिली डिसाइड कर लो कि क्या करना है। वैसे एक सजेशन है मेरे पास, तुम लोगों को 5-6 कटोरे भिजवा देता हूँ। वो क्या है कि कल को भीख मांगने के काम आएंगे। नो, दिस कांट बी हैपनिंग। ये नहीं हो सकता। दालचीनी, क्या किया तुमने ये? हर्ची, हम लोग बर्बाद हो गए। इस दालचीनी पर भरोसा करने की वजह से आज इतनी मेहनत से खड़ी की गई कंपनी पूरी तरह से बर्बाद कर दी इसने। भरजाई जी, इसका मतलब बच्चों को लेकर हमें फिर से उस बस्ती में रहना पड़ेगा। लेकिन तुम भी क्या याद करोगे दालचीनी कि कितने बड़े दिल वाले इंसान से तुम्हारा पाला पड़ा। तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन तो खींच ली मैं, लेकिन ऊपर की छत नहीं चाहिए, क्योंकि उस घर में वो लोग रहते हैं जिनसे मुझे बहुत नफरत है। इसलिए मुझे वो घर नहीं चाहिए। तो वो घर मैंने तुम लोगों को दान में दे दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सारा तमाशा रिपोर्टर्स के सामने क्यों हो रहा है। दारजी एक मौका नहीं छोड़ता ये आदमी हमें जलील करने का। भरजाई जी, लेकिन अब भी हमारे पास सर पे छत तो है। खैरात में दिए हुए घर के लिए क्या करूं मैं? क्या करूं? जाकर उस आदमी को गले से लगा लूं? अरे जाने से पहले कंपनी के साथ फोटो खींच लो। वो क्या है कि बुरे वक्त में जब बैठ के देखोगे ना तो पुरानी यादें अच्छी लगती है ना। कम ऑन यार, फोटो खींचो। स्माइल। अरे दालचीनी, एक इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया। इस घर के साथ साथ मैं तुम्हें 3 अपने वफादार कुत्ते भी देके जा रहा हूं, यानी कि कला, दीपक और विमी आंटी, क्योंकि मुझे अब इन लोगों की जरूरत नहीं है। सो टेक केयर ऑफ देम। इसका क्या मतलब हो कि अब इसे हमारी जरूरत नहीं है? अरे उसके लिए इतने पापड़ बेले, इतना कुछ किया, और वो यूं ही हमें रास्ते से लात मार के जा रहा है। बेड़ा गर्क हो इस करण का। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? हाँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाती, फिर से उस राजरानी के तलवे तो नहीं चाटने पड़ते। कि आप इस अनपढ़ गवार लड़की को सीईओ की कुर्सी पे देखना चाहते हैं या नहीं? आज से तुम्हारा और ढिल्लो परिवार का इस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दीपक मेरे साथ ऐसे करेगा, मेरे साथ इतनी बड़ी चाल चलेगा। सब कुछ भूल गया। मैं पूरे परिवार के खिलाफ जाकर उसके लिए लड़ी थी। कला को चाहता था, इसलिए मैं कला को भी घर ले आई, जबकि कोई परिवार वाला नहीं चाहता था ये। और उसने मेरे साथ मेरा सब कुछ छीन लिया। सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम, सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम। कैसे मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी? कैसे? एक मौका मिला था मुझे अपने परिवार के अच्छे दिन वापस लाने का, और मैंने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। गलती कर दी मैंने दीपक पर भरोसा कर। ऐसे हो गई मुझसे इतनी बड़ी गलती।
उस स्टेज पर जाने से पहले अपने आप से सवाल क्यों नहीं पूछा दालचीनी? क्या सोचकर गई थी तुम उस कॉन्फ्रेंस में? तुम समझती क्या हो अपने आप को? पूरे परिवार ने तुम पर इतना भरोसा किया, उसका ये बदला लिया तुमने हमसे। सोच कैसे लिया तुमने कि एक बार तुमसे गलती होने के बाद भी तुम इतने बड़े बिजनेसमैन को अकेले हैंडल कर सकती हो? जवाब दो मुझे दालचीनी। मैं इसीलिए वहां पहुंची थी क्योंकि आप वहां नहीं पहुंच पा रहे थे। मुझे ऐसे लगा कि वो बड़े साहब बहुत नाराज हो जाएंगे, इसीलिए आपकी जगह माइक पर मैं बोल पड़ी। मेरा इरादा सिर्फ आपकी मदद करना था। और मैंने मांगी तुमसे मदद। तुम वहां पर यह सोचकर गई कि हमारे क्लाइंट्स नाराज ना हो जाए, पर तुमने देखा तुम्हारी इस बेवकूफी का नतीजा क्या हुआ है। एक इतने बड़े इतने इज्जतदार आदमी की तुमने पूरे मीडिया के सामने बेइज्जती कर दी, और उसका नतीजा ये है कि आज वो आदमी हमसे हमारा सब कुछ छीनने पर तुला हुआ है। ये मदद की तुमने, पूरे परिवार को तुम सड़क पर ले आई हो दालचीनी। मैं आपकी जगह लेने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकती, इसीलिए मैं दीपक के पास गई और उससे मैंने कहा कि मुझे कुछ शब्द लिख कर दे दे ताकि मैं वो उन लोगों के सामने बोल पाऊं। और दीपक ने मुझे जैसे जैसे सिखाया मैंने बिल्कुल वैसे वैसे कहा। आप ही सोचिए ना, जिस लड़की को अंग्रेजी के कुछ शब्द बोलना नहीं आते वो अंग्रेजी में किसी का अपमान कैसे कर सकती है। मेरा इरादा सिर्फ ये था कि मैं करण से वो सारी चीजें हासिल कर लूं जो उसने हम सबसे छीना है। काश मेरा रब मेरी गवाही दे पाता तो वो आपको कहता कि मेरे लिए आपसे और अपने परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम। हाँ माँ। What? क्या हुआ तेजर जी? क्या बोल रही है माँ? हाँ, क्या कहा माँ ने? बैंक वाले हमारे घर तक पहुंच गए हैं दालचीनी।